शिवोहम शिवोहम, मेरा नाम है रुचि एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। तो आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। ये होगी कुंभ राशि की मई मंथ की रीडिंग फॉर फर्स्ट 15 डेज। सो लेट्स सी एक्वेरियस मई के जो फर्स्ट 15 डेज हैं उसमें कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं अबाउट योर करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। इसके साथ ही यूनिवर्स गाइडेंस ऑल्सो। So let's start with your career part first. Aquarius कुंभ राशि, lots of changes, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, big changes. Okay, ready for those things? Because यहाँ पे टावर कार्ड आ रहा है और कुछ ऐसी एनर्जीज हैं. So it could be, हो सकता है कि आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके लिए पुरानी कुछ चीजों का खत्म होना भी जरूरी है. सो अगर आप फेस करोगे कुछ बिग चेंजेस जो आपके लिए हार्ड टू एक्सेप्ट होंगे स्टार्टिंग में, डोंट वरी, उसके बाद एक नई बिगनिंग होगी. यहाँ पे कुछ कमियां रहेगी होंगी आपकी तरफ से जिसकी वजह से ऐसे चेंजेस आ सकते हैं. इट कुड बी अ जॉब लॉस ऑल्सो, इट कुड बी सम फाइनेंशियल लॉसेज ऑल्सो. तो टावर कार्ड हमेशा आपकी अवेकनिंग में आपकी हेल्प करता है. सो अगर ऑलरेडी आप ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हो कुंभ राशि जहाँ पे आपको फाइनेंशियल लॉसेस हुए हैं, आपको जॉब रिलेटेड करियर वाइज में कुछ ऐसा लॉस हुआ है, सो नेक्स्ट जो आने वाला टाइम है दैट वुड बी ब्यूटीफुल फॉर यू. वहाँ पे आप दोबारा से अपने लिए स्टैंड्स लोगे, आप अपने फ्यूचर के लिए गुड डिसीजंस लोगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को आगे लेकर जाओगे. और एक चीज, कहीं ना कहीं मई के जो 15 डेज है ना कुंभ राशि, उसमें आप ना बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहने वाले हो. आपके सामने बहुत सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बार बार आएंगी जिसकी वजह से हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो लेना चाहते हो, जो टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो नहीं कर पाओगे. सो मई मंथ की एनर्जीज कुछ ऐसी हैं, यू हैव टू बैलेंस द थिंग्स. आपको इमोशनली वहां पे स्टक नहीं होना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है. ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये सारी जो सिचुएशंस आने वाली है ना, जो भी आप फैमिली को लेकर ज्यादा ओवर थिंक करोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर, ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं. सो प्लीज, हर एक चीज का सोल्यूशन होता है. अगर ऐसी सिचुएशंस आएंगी, यू हैव टू डील विद दोज थिंग्स ऑल्सो. आपको लगेगा कि आप जितना टाइम अपने करियर को देना चाह रहे हो, अपने जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उनकी तरफ देना चाह रहे हो, बट आपकी अभी जो फैमिली है उनको आपकी ज़रूरत है, या आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो आपको रोक रही है करियर में आगे बढ़ने से. ओके, तो इन चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना है. बी रेडी फॉर दिस थिंग. इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, थोड़े टाइम की बात है. इट्स नॉट अबाउट कि आप अपने गोल्स को छोड़ रहे हो. ओके, ठीक है. तो वहां पे ऐसे इमेच्योर बिहेव नहीं करना है आपको. वहां के आपको आर्गुमेंट्स में नहीं आना है. अपनी मेंटल जो एक स्टेबिलिटी है उसको हमेशा बना के रखना है आपने, सो दैट आप फ्यूचर के लिए अपने गुड डिसीजंस ले सको. थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट रहेंगी, बट आपको प्रेजेंट में रहना है. ओके, यू हैव टू बैलेंस योर फैमिली एंड फाइनेंसेस ऑल टुगेदर. थोड़ा सा हार्ड टाइम हो सकता है आपके लिए, बट स्टे अटेंशन ऑन प्रेजेंट. बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैसेजेस थ्रू योर इंट्यूशन आपके पास आएंगे एंड यू हैव टू रिसीव दोज थिंग्स. ओके, एक्वेरियस कुंभ राशि. नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं आपकी. सो रिलेशनशिप वाइज एक जो इनर कन्फ्लिक्ट है वो चलती रहेगी. एक नई जर्नी पे आप निकलना चाहते हो, उसके लिए स्ट्रेंथ आप जुटा रहे हो, हिम्मत जुटा रहे हो. आपको नॉलेज चाहिए यहाँ वहाँ से कि क्या ये चीज़ें सही हैं जो मैं सोच रहा हूँ जो बाहर हो रही हैं. दिस इज बिकॉज आपके जो एंसेस्टर्स की तरफ से एक पैटर्न चलता आ रहा है ना, यू आर नॉट ओके विद इट. आपके माइंड में ऐसी थॉट्स आ सकती हैं, ऐसी एनर्जीज हैं अभी यहाँ पे आप पहले से चलते हुए पैटर्न्स को, उन रिवाजों को, उन चीज़ों को जो अंधविश्वासों की तरफ फॉलो करते जा रहे हैं, उन चीज़ों को ब्रेक करना चाहते हो. बट द आउटर सर्कमस्टांसेस आर जो आपको रोकते हैं, बट आपका इनर सेल्फ कहता है यू आर राइट, बट सोसाइटी एंड ऑल दोज फैमिली मेंबर्स सब यही कह रहे हैं कि नो, दिस इज रॉन्ग. सो वो जो इनर कन्फ्लिक्ट है ना वो चलती रहेगी. इसकी वजह से फैमिली के साथ थोड़े से कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं.
और जो भी एंसेस्टर्स की तरफ से एक पुराने पैटर्न चलते आ रहे हैं, यू वांट टू हील फ्रॉम दोज थिंग्स, बिकॉज आप नहीं चाहते वो ट्रॉमास को आगे 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 फॉरवर्ड करना, कैरी फॉरवर्ड करना नहीं करना चाहते हो आप। और उसके लिए यू कैन डील विद दोज थिंग्स, बहुत स्ट्रेंथ है यहाँ पे। जो एक नई जर्नी है वो भी आपको अभी नहीं पता आगे क्या होगा, इट कुड बी रिस्की ऑल्सो जिस पाथ पे आप चल रहे हो, बट जो आप कर रहे हो अभी दैट इज द राइट वे, गो हेड। ओके, तो एक्वेरियस कुंभ राशि, जो एक स्टेबिलिटी, जो एक स्ट्रक्चर, जो एक नई इमारत आप खड़ी करना चाहते हो, जो एक नया चेंज लेके आना चाहते हो अपने फैमिली में, अपने परिवार में, चाहे फिर अपने पार्टनर की बात कर रहे हो, एक जो सोच चली आ रही है ना कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए एज इट इज, थोड़ा सा भी आप इधर उधर कुछ करते हो तो कन्फ्लिक्ट्स आ जाती है, यू आर जस्ट फेड अप फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स और चेंजेस लेके आना चाहते हो, दोज थिंग विल बी देयर। एक जो हेल्दी बाउंड्रीज आप सेट करना चाहते हो, जो आप कैरी फॉरवर्ड चीजें नहीं करना चाहते हो, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है, गो हेड। जो भी आप चीजें नई स्टार्ट करना चाहते हो, जो भी आप चेंजेस लेकर आना चाहते हो, दोज आर गुड एंड द न्यू आइडियाज आर हियर। आपके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। इस टाइम पे कुंभ राशि एक्वेरियस आपको अपनी इंट्यूशन पे बहुत ध्यान देना है। योर इंट्यूशन विल टेल यू कौन सा रास्ता सही है, कौन सा आपको एक गलत तरफ लेकर जा रहा है। योर इंट्यूशन नोज एवरीथिंग। ओके एंड यस, बहुत ज़्यादा इमोशंस में नहीं फंसना है, आपको ऑलरेडी आइडियाज आपके पास हैं, आपको एक स्टेबिलिटी लेके आनी है, आपको हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है फॉर योर सेल्फ एंड फॉर एवरी वन। एक्चुअली अब ये चीज़ें सबके लिए ही कर पा रहे हो, बिकॉज वो फैमिली में जो टेंशन है, फैमिली में जो एंजाइटी, वो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप उस चीज़ों को हील करना चाहते हो। कोई अभी नहीं वो चीज़ें समझेगा, बट लेटर ऑन आगे चल के वो चीज़ें होंगी, बट आपको अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करना है। यू हैव टू डू दोज वर्क फॉर योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑल्सो। ओके, नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज रहने वाली है एक्वेरियस कुंभ राशि, एंड दैट इज ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ों के साथ अभी आपको डील करना है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो ना, आपको अगर मेंटल क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है, तो आप गुड डिसीजंस नहीं ले पाओगे। आप आगे जो आपको फ्यूचर की विजन है उसको लेकर आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। सो मेंटल क्लैरिटी शुड बी देयर। ओके, और अगर आपके पुराने जो आप पुरानी चीज़ें फॉलो कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आप अपना कोई हेल्थ रूटीन फॉलो कर रहे थे या कुछ एक्सरसाइजेस थी, अगर आपको लग रहा है ना कि अभी वो वर्कआउट नहीं कर रही हैं, अब अभी उनका आपको बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, दैट मीन्स शायद आपकी बॉडी आपको कुछ हिंट्स दे रही है दैट यू नीड टू चेंज, उन चीज़ों को चेंज करें। ऐसा नहीं है कि हेल्थ के लिए ट्राई करना छोड़ देना है, बट अपना गोल तो वही रखना है, हेल्दी रहना है हमें। ओके, बट उस तक जाने का जो वे आप पहले यूज कर रहे थे उसमें चेंजेस लेकर आना जरूरी है। सो डू दीज थिंग्स फॉर योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी गाइडेंस क्या है आपके लिए ओवरऑल फॉर मई फर्स्ट 15 डेज, एंड दैट इज मेंटल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। पास्ट की जो चीज़ें हो गई, जो ठीक नहीं थी, बैड एक्सपीरियंसेस रहे थे, उन चीज़ों को पीछे छोड़ना है, उनसे एक्सपीरियंसेस लर्न करने हैं, जो लेसन्स मिले हैं उन चीज़ों को आगे लेकर जाना है, बट वहीं नहीं रुके रहना और खुद को आगे बढ़ने से रोकना नहीं है। किसी मुझे पहले फेलर मिली थी, अब मैंने ये काम करना ही नहीं है। ओके, कुछ एक प्रॉब्लम आ गई थी, उसकी वजह से मैंने वो छोड़ दिया वो काम करना, बट अब मैं दोबारा से करूँगा फिर से वैसा हो जाएगा। नहीं, ये थॉट लेकर नहीं चलना है। वो काम उस टाइम पे इसलिए नहीं हुआ था बिकॉज आप रेडी नहीं थे, आपकी स्किल्स उस लेवल की नहीं थी, बट नाउ आपको प्रिपेयर होकर जाना है। सो एक फेलियर को अपने माइंड से निकालें। सी योर वर्ड्स, योर थॉट्स हैव पावर। आप क्या सोच के आगे बढ़ रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट। कैसी एनर्जीज को अट्रैक्ट करना चाहते हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट, वो आपके हाथ में है। सो थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, जो चाहिए वही बोलो, जो नहीं चाहिए उसके बारे में बात भी नहीं करनी है। ओके, सो गुड लक। आई होप you will like this reading. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much.